हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, काफी कुछ आप लोग सीख रहे होगे। गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि ये साइडवे मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। सारे कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, प्लस आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, एक ऐसा सेटअप देने वाला हूँ, एक ऐसा इंडिकेटर देने वाला हूँ, मदद से आप बड़े बड़े टारगेट भी अचीव कर सकते हो इस साइडवे मार्केट, इस एग्जैक्ट मोमेंटम में। चलो वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। ज्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलूंगा, इस वीडियो पे नए आए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं हम। देखो, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेक श्योर करना कि इस सारे पॉइंट को आप चेकआउट कर सकते हो। पहले मैं आपको इंडिकेटर बता दे रहा हूँ, कौन सा इंडिकेटर है, किस तरह से काम करने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानते होगे जो अप्लाई भी करते हो, और बहुत सारे लोग न्यू हो जो अभी तक जानते भी नहीं हो। मैं आपको बता देता हूँ कि 9 EMA 9 एक ऐसा इंडिकेटर हो जाता है जिसकी वजह से आप इस मोमेंटम में इजीली डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड इजीली कन्वर्ट करके आप लोग ट्रैक कर सकते हो। कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या सेटिंग होने वाली है, वीडियो में आपको क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर लगाने वाले हैं। कौन सा इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे जाना है। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है सर ईएमए। जैसे आप सर ईएमए सर्च करते हो, यहाँ पर देखो, मैंने ईएमए सर्च किया तो यहाँ पर सर मुझे एक, यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखने को मिल रहा होगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सर, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये ऑटोमेटिक सेटल रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब भी मैं ईएमए सेट करता हूँ तो मेरे साथ बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शन आ जाता है कि कैसे ईएमए सेट करना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा किस तरह से वो प्लान कर सकते हो। बट जनरली मैं जो यूज करता हूँ वो ईएमए 9 है, ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन पे आते हैं। सेटिंग के ऑप्शन पे आने पर लेंथ जो होने वाला है सर वो 9 लेंथ होने वाला है। ऑलरेडी ये सेटलमेंट रहता है, बस आपको ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है। बस आपको स्टाइल पे आके यहाँ पर आप लोग कलर को चेंज कर सकते हो या थिकनेस को थोड़ा डार्क कर सकते हो। तो मुझे कलर भी परफेक्टली लग रहा है, बट मैं थोड़ा सा थिकनेस को डार्क कर रहा हूँ ताकि चार्ट पे इजीली अच्छे से आपको दिखे, तभी आप ट्रेड प्लान आउट कर सकोगे, ठीक है। ऐसे हुआ। अब यहाँ पर करते हैं सर ओके। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसमें ट्रेड हम लोग कैसे बन सकता है और किस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जनरली 9 EMA किस तरह से काम करता है, जब भी प्राइस, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो एक 9 EMA का लाइनिंग ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये समझ लो एक 9 EMA का लाइनिंग चला है। जब भी ये लाइन चलता है तो कैंडलिस क्या होती है, इसके साथ साथ मूव करती है, ठीक है। जनरली आप लोग देखे होंगे 9 EMA पे, तो कैंडल क्या होता है, इसके साथ साथ ये मूव्स करती है। बट जनरली हम लोग जो प्लानिंग करते हैं 9 EMA को, वो इस तरह से प्लान करते हैं। अगर इमेजिन करो प्राइस इसके साथ मूव कर रहा है, जनरली एक ऐसे सिचुएशन पे आएगा ये प्राइस जब इस मूविंग एवरेज को, ठीक है, इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करके, या वहां से क्या होगा, एक थोड़ा सा गैप बना के कैंडल्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। ऐसे गैप्स बना के कैंडल्स क्रिएट होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस कैंडल को अलर्ट कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलर्ट कैंडल बोलते हैं। जनरली ये प्राइस के साथ मूव करेगा। कैसा सिचुएशन आएगा, जब इसको गैप्स मिलेगा इस कैंडल में, और ये कैंडल क्या करेगी 9 EMA में गैप्स बना के क्रिएट होगी, तब हम लोग कहते हैं इसको अलर्ट कैंडल। और इसको अप्लाई कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, अप्लाई ये तब होता है जब इस गैप्स के ऊपर, ठीक है, गैप्स के ऊपर इधर ये कैंडल ब्रेक करती है अपसाइड, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड है प्राइस में, और डाउन ट्रेंड में अगर ऐसे कैंडल्स बनती है और उसका हाई ब्रेक करती है, तो अब वहां पर हमारा क्या बनता है सर, एंट्री पॉइंट वहां बनता है। मेक श्योर करना कि ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड जो एसएल होता है वो एसएल होता है इस पॉइंट का लो, ठीक है। जनरली अगर कैंडल्स बड़े हो रहे हैं, अगर इमेजिन समझ लो, अगर कैंडल्स मतलब 100-200 पॉइंट के बनते हैं, तो मिनिमम हम लोग 75 55 ऐसे पॉइंट का हम लोग क्या रखते हैं सर, एसएल रखते हैं। क्योंकि एसएल हम लोग बड़ी नहीं दे सकते मार्केट में, क्योंकि देखो हम लोग जनरली ये 9 EMA को 3 टाइम अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 डेज में आप इंट्राडे में 3 बार अप्लाई कर सकते हो। 3 से ज्यादा आप ट्रेड मत करना, बेटर यही रहेगा। क्योंकि 3 बार अगर आप ट्रेड करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता है। एंड मिनिमम इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रखो, और ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इसको हम लोग ट्राई तो कर लिए कि ये किस तरह से मूव करता है, किस तरह से हम लोग को बनाना चाहिए ट्रेड। अब इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे किस तरह से पैटर्न्स बनते हैं या किस तरह से आप ट्रेड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने गया, यहाँ से सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ठीक है। यहाँ से मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसको किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको थोड़ा चार्ट को जूम अप करके दिखाऊंगा, तब आपको चीजें समझ आएंगी किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। ये है मार्केट, किस डेट का मार्केट है, ये देखो, ये मार्केट है 29 मई का मार्केट है, ठीक है। 29 मई के मार्केट में देखो कब हम लोग का ट्रेड यहाँ पर
एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, ध्यान से समझना। एंड अगर अच्छे तरह समझ जाओगे तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस ट्रेड को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखोगे प्राइस, फर्स्ट प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, ठीक है। बट जनरली हम लोग क्या प्लान करेंगे कि जब भी ये प्राइस, ये देखो ये मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसके साथ जा रहा है, कैंडल इसके साथ क्रिएट हो रही है। बट ये वाली कैंडल देखोगे तो ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी है, और मेक श्योर करना ये कैंडल अलर्ट कैंडल बनी है, क्योंकि मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करके ऊपर चल रहा है, वो भी गैप्स एरिया में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हमारा ट्रेड कब एक्टिवेट होगा, हमारा ट्रेड तब एक्टिवेट होगा जब इसका लो ब्रेक करेगा, ठीक है। जब इसका लो ब्रेक करेगा तब हम लोग का ट्रेड एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई एंड जस्ट इसको ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन दिया। एंड जनरली मैं आपको क्या बोलता, अगर फर्स्ट कैंडल, ठीक है, अगर फर्स्ट कैंडल 100-150 पॉइंट कैंडल बनती है, पहले हम लोग देख लेते हैं कितने पॉइंट कैंडल है ये देखोगे तो 163 पॉइंट की कैंडल है। मेक श्योर करना 150 पॉइंट से ज्यादा बड़ी ये कैंडल है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि सर अगर 150 पॉइंट के ज्यादा कैंडल रहता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, 75 या 55 पॉइंट का एसएल शिफ्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो एसएल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप लोग का एसएल कहाँ मिलेगा, अगर यहाँ पर ये ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड एक्टिवेट करते हो तो एसएल आपका 75 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्टली इसी कैंडल के हाई के ऊपर। तो आपका एसएल क्या होने वाला है, आपका सर एसएल होने वाला है ये पॉइंट पे, ठीक है। आपका एसएल होने वाला है सर ये पॉइंट पे, आपका एसएल होने वाला है यहाँ पर। एंड आपको टारगेट क्या मिलने वाला है सर, टारगेट मैंने आपको क्या बोला, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप सिंपल चेक कर लो, ये पॉइंट का देखोगे 75 पॉइंट का, ठीक है। तो 75 पॉइंट का अगर मैं यहाँ पर 2 बार चेकआउट करता हूँ तो चीजें आप देखना किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये देखो 75 पॉइंट ये आपका हो गया फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर देखोगे एग्जैक्टली फर्स्ट पॉइंट टारगेट ये पॉइंट पर हुआ। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट का टारगेट देखने को मिलेगा। एंड जस्टली जैसे इसके नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर सेकंड टारगेट क्या देखने मिलेगा, 75 पॉइंट, फिर से नीचे हम लोग चेकआउट करेंगे 75% पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, ठीक है। ये आपका सेकंड टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड बनाते हैं सर, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, यहाँ पर एंट्री पॉइंट एसएल आपका रहेगा इसी पॉइंट के हाई के ऊपर, ठीक है, 75 पॉइंट का एसएल। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टारगेट आपका 75 पॉइंट, फिर उसके बाद आया 75 पॉइंट पे 145 पॉइंट, देखोगे एग्जैक्टली 140 पॉइंट, ठीक है, 150 पॉइंट। फिर यहाँ पर सर हमको चाहिए तीसरा टारगेट, मैंने क्या बोला 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अगर रखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत परफेक्टली होगा। तो मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं यहाँ से रखता हूँ 75 पॉइंट, और मैं अगर नीचे चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पर देखो 75 पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीनों टारगेट आपको देखने के लिए मिले होंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है सर, टारगेट हमारा ये होने वाला है, देख रहे हो, सिर्फ 75 पॉइंट का एसएल लगा के आप 200 पॉइंट से भी ज्यादा के इसमें आप फर्स्ट ट्रेड में मतलब ट्रेड ले सकते हो। एग्जैक्टली देखोगे फर्स्ट ट्रेड में आपको इतना पॉइंट मिला। अब तो ये बात हो गया कि मार्केट जब सेलिंग साइड आ रहा है तो हम लोग सर ट्रेड लिए, अब हम लोग को अप ट्रेंड में लेना है तो किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अप ट्रेंड के लिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कि सर लेवल पे ब्रेकआउट है, यहाँ पर देखोगे बहुत सारी कैंडल्स हैं जो यहाँ पर मूविंग एवरेज को मतलब ब्रेक कर दी है, ठीक है, गैप्स बना के, बट एग्जैक्टली देखो क्लोज नहीं किया। यहाँ पर देखो जैसे इस पॉइंट पे देखोगे एग्जैक्टली इसके ऊपर गया बट क्लोज नहीं किया सर, ठीक है, क्लोज नहीं किया। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से रिवर्स आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स बटी है बट यहाँ पर क्लोज नहीं कर रहा है, कोई भी कैंडल्स क्लोज नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो सर एक कैंडल बनी है और ये कैंडल क्लोज की है, क्या की है, ये कैंडल क्लोज की है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, यहीं पर एक ट्रेड कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से ट्रेड प्लान रहेगा, जिस तरह से मैंने आपको बोला है कि अगर प्राइस में, ठीक है, अगर प्राइस में अलर्ट कैंडल बनता है उसके हाई के ऊपर ट्रेड, एसएल क्या होगा, उसके लोअर पॉइंट का एसएल देखोगे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, आप खुद देखो, ये देखो, ठीक है। एसएल देखो कितना पॉइंट का, 33 पॉइंट का। टारगेट आपने बुक कितना किया है, 200 से पॉइंट से ज्यादा का आपने टारगेट बुक किया है और इसमें सिर्फ आपको 33 पॉइंट का ही एसएल लग रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर करना इस ट्रेड को भी हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, एसएल आपका ये पॉइंट पर रहेगा एंड एग्जैक्टली आपको टारगेट क्या देखने मिलेगा, 1:3 का आपको रखना है टारगेट, ठीक है। पर 33 पॉइंट का तो ऑलमोस्ट देखोगे कम से कम 100 तक, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले हमारा एसएल हिट हुआ है, ठीक है। मेक श्योर करना यहाँ पर देखना हम लोग को प्रॉफिट तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट में हम लोग ट्रेड लिए, वेट किए वेट किए वेट किए, फिर एसएल हंट हो गया, ठीक है। सेकेंड ट्रेड हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। बट आप एक चीज नोटिस कर रहे होगी कि सर अपने फर्स्ट ट्रेड में 200 पॉइंट से भी ज्यादा क्या आपने कैप्चर आउट किया था। तो इसमें अगर आप 33 पॉइंट अगर आप मार्केट को देते भी हो तब भी आप सेफ प्ले में बैठे हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। मेक श्योर करना तीसरा ट्रेड भी हम लोग को प्लान करना है। तीसरा ट्रेड प्लान करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है तीसरा ट्रेड,
तीसरा ट्रेड देखोगे फिर एक कैंडल यहाँ पर मिला है, ठीक है, अलर्ट कैंडल में एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बना है, एक कैंडल और बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एंट्री पॉइंट रहेगा इसके ऊपर, एंट्री पॉइंट एसएल ये पॉइंट का, और टारगेट ने क्या बोला है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो, ठीक है। यहाँ पर अपने लिया एसएल कितने पॉइंट का, सर एसएल देखोगे सिर्फ 40 पॉइंट का, ठीक है, 40 पॉइंट के एसएल के अकॉर्डिंग आप अगर आप चेक करोगे 1:2 का 3 का, यहाँ पर देखोगे 1:3.42 का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने मिल रहा है, 143 पॉइंट आपको स्टिल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 143 पॉइंट और ये आपका हो गया 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट आपने 350 पॉइंट, ठीक है सर। यहाँ पर आपने 350 पॉइंट का आपने कैप्चर आउट किया है सर, ठीक है, 355 350 पॉइंट ये सारे पॉइंटर आपने कैप्चर आउट किया, ठीक है। एंड एसएल कितना गया है, एसएल आपका गया है इसमें 33 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर 50 पॉइंट का भी एसएल यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, तब भी सर आप देखोगे यहाँ पर तो 300 पॉइंट भी आपके पास अभी है फेवर में, ठीक है। इतना पॉइंट का आपको पास अभी प्रॉफिट है। एंड जनरली मैं आपको बोलता हूँ इंट्राडे में आपको 3 ट्रेड ही प्लान करना, ज्यादा मत प्लान करना। इससे आपको क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा, साइकोलॉजी परफेक्ट रहेगी एंड आपको रिस्क रिवॉर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।